हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल बहुत वीवीआई है। आप लोग इसको अच्छे से तरीका से देखिएगा, ठीक है। एकदम फुल गारंटी है समझाने का, 100% एकदम वादा करते हैं कि भेजा में ठोक कर दिया करेंगे, ठीक है। तो 14 नंबर सवाल में आपको एलएचएस इतना दिया हुआ है और आरएचएस सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस के माध्यम से हम लोग आरएचएस सिद्ध करके लाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा, समझाने का फुल गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं एलएचएस लेने पर। अब एलएचएस लेने पर में आपको क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट करना है, ध्यान देना है कि इसमें सब में पंक्ति में ए दिख रहा होगा। आप इसमें देखिए या इसमें देखिए, आप इसमें से ए निकाल लीजिए। ए आपको लगता है पंक्ति यानी R1, ए वाला लगता है आपको R2 और ए वाला होता है, लगता क्या होता है ना, ए वाला पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यानी पूरे पंक्ति में से ए पहला पंक्ति में से ए निकाल लेंगे, इसमें से बी निकाल लेंगे क्योंकि इस समय बी है, और इसमें से क्या निकाल लेंगे, सी निकालेंगे। जब इसमें से ए निकालेंगे, जब इसमें से ए निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कहने का मतलब इसमें ए है इसमें नहीं है। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में 1 है, ए आपका हो रहा है रफ। क्या हो रहा है बाबू लोग, रफ हो रहा है। रफ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें से अगर ए नहीं है, अगर हम आवश्यकता के अनुसार निकालते हैं तो जब ए निकालेंगे ना तो इसमें दो का था तो एगो हो जाएगा, अब प्लस में जिसमें नहीं था उसके बाटा में ए आ जाता है, उसके बाटा में क्या आता है ए, क्योंकि जैसे एंट्री मारेगा तो ए स्क्वायर, ए वाला यहाँ आएगा तो ए से एक कट जाना चाहिए। जब भी ए स्क्वायर और प्लस में 1 में से ए निकालेंगे तो इसमें एगो ए हो जाएगा प्लस, और इसमें 1 बटा में ए हो जाएगा, जिसमें नहीं रहता उसके बाटा में जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें से ए निकालेंगे, इसमें से ए निकाल दिए, इसमें पूरे पार्ट में से बी निकाल दिए, इसमें से पूरे पार्ट में क्या निकाल दिए, सी निकाल दिए। तो जब ए और बी और सी निकाल देंगे तो गौर फरमाएंगे सभी लोग, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हम कर दे रहे हैं आपको। हम लोग क्या किए हैं, देखो इसमें से ए निकाल दिए, इसमें से बी निकाल दिए, इसमें से बी और इसमें से सी। एक को क्यों, क्योंकि पहला पंक्ति से एगो पंक्ति से ए निकाल दिए, दूसरे पंक्ति से बी निकाल दिए, तीसरे पंक्ति से सी निकाल दिए, ए बी सी निकल गया बाहर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसमें से ए निकला होगा तो जानते हो एगो ए बचेगा, अब प्लस में बचा होगा 1/a बचा होगा। इसमें ए निकल गया होगा तो बी बचा होगा, इसमें ए निकल गया होगा तो सी बचा होगा। इसमें से हम लोग जानते हो क्या निकाले हैं, बी निकाले हैं, बी। तो इसमें ए बचा होगा, इसमें बी एगो बचा होगा, प्लस में 1/b हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं था, बाटा में आ जाएगा। इसमें बी निकल गया तो क्या बचेगा, सी। इसमें से टोटल में से सी निकला है तो यहाँ पर ए बचेगा, और यहाँ से सी निकल गया तो बी बचेगा, यहाँ से सी निकल गया तो सी प्लस में क्या बचेगा, 1 बटा में सी बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम पंक्ति में से ए बी सी निकाले हैं तो उसको अब स्तंभ में डालेंगे। किस में डालेंगे, स्तंभ में। यहाँ से आप लोग को क्लियर समझना है, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, समझ में एकदम बिल्कुल आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब जो ए निकला है पंक्ति में से, अब ए निकल के इसमें डलाएगा। जो निकाले थे पंक्ति में से वो डलाएगा स्तंभ में। तो ए वाला इसमें डलाया था तो इसमें डलाएगा, बी आपको इसमें डला जाएगा और सी आपको इसमें डला जाएगा। अब उसको डालना है तभी आपका आंसर आएगा। तो चलिए ए डालिए इसमें, तो आपको क्या बन जाएगा, यानी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चिन्ह को दर्शा लेते हैं। इस चिन्ह को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, इसके बाद समझ में आएगा बेहतरीन। ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पर ए वाला डालेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, ए जैसे ही एंट्री मारेगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस में जब ए इसमें जाएगा तो कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसमें ए जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर। बट ए वाला बी ना, ए वाला ए इसमें चले गया, ए वाला बी इसमें चल जाएगा, ये वाला सी इसमें चल जाएगा। तो ध्यान दो, इसमें बी पूरे लाइन में जाएगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे वाला में ना आपका बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 1 बनेगा, और नीचे वाला में बन जाएगा बी स्क्वायर। अब ए वाला सी मारेगा एंट्री इसमें, ये बन जाएगा सी स्क्वायर, ए बन जाएगा सी स्क्वायर, ए बन जाएगा आपका सी स्क्वायर, अब प्लस में बन जाएगा 1। अब इसी को क्या करना है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से चिन्ह को क्या करना है, पैक कर लेना है, यानी इस चिन्ह से क्या करना है, आपको पैक कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा क्लियर, आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यानी ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर, बट हमको लाना क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना। तो आपको ऐसे जोड़ लीजिए, ए वाला जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए वाला R1 होता है, ए वाला R1, ए वाला R2, ए वाला R3। तो हम लोग ए वाला R3 हो जाएगा, यानी जोड़ कैसे रहे हैं, C1 C2 C3
C1 C2 C3, यानी जोड़ के इस पर रखना है। तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला इंटरचेंजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा देंगे, बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्लियर ध्यान देंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, कंसेप्ट एकदम आप लोग का क्लियर हो गया है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए वाला और ए वाला और ए वाला जोड़ के यहीं पे रखना है। तो तीनों जोड़िएगा ना, जानते हो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, 1 को पहले लिख दीजिए, 1 प्लस, अब जोड़िए ए स्क्वायर प्लस में ए वाला जोड़िएगा बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ने पे इतना आएगा, इसको भी जोड़िएगा ना, इसको भी जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये भी C1 C2 C3, इसको भी जोड़ के आप यहाँ रख दीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना जाएगा। आज जो ए वाला जोड़ा के यहाँ पर रखा है ये तो हो गया, बट हाई चारों वाला ये 6 हो आपको रख देना है, जो कहते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। इसको अब क्या करना है, ए वाला चिन्ह से आपको पैक कर लेना है ना, इस चिन्ह से क्या करना है, पैक कर लेना है। इसके बाद गौर फरमाइएगा, आपको पूरे स्तंभ में, ये पूरे स्तंभ में आपको दिख रहा होगा, अगर एक ही चीज पूरे पंक्ति में रहे या पूरे स्तंभ में रहे, वो कॉमन के रूप में कहाँ निकल जाएगा, बाहर, तो ये निकल जाएगा बाहर। तो ये पूरे स्तंभ में से एगो स्तंभ में तो एक ही बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कहाँ निकल गया, ये बाहर निकल गया गुरुजी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये निकल गया एगो बाहर। एगो निकला है क्यों, क्योंकि एगो पंक्ति में है, अगर यही तीनों पंक्ति में है तो 3 निकलता ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब ये निकला होगा ना तो यहाँ 1 1 1 बचा होगा, 1 1 1 बचा होगा। हाई पार्ट जो कहते हैं बी स्क्वायर, इसके बाद सी स्क्वायर, इसके बाद बी स्क्वायर प्लस 1, इसके बाद आपका बी स्क्वायर, इसके बाद यहाँ होगा सी स्क्वायर, इसके बाद होगा सी स्क्वायर प्लस में 1 होगा। अब पूरे पंक्ति में देख लीजिए, ये पूरे स्तंभ में 1 1 है, तो 1 1 में से जब 1 रहता है तो इसका थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्या लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लगेगा, इसमें से ये घटेगा, तो ये वाला R1 है, ये R2 है, ये R1 है R2 है, तो ये R1 में से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या करना है, R1 इंटरचेंजिंग, R1 में से घटाना है R2, R1 में से घटाना है R2, R1 पे लेकर रखना है। इसके बाद एक और लगेगा R2 इंटरचेंजिंग, R2 में से क्या घटेगा, R3 घटेगा, यानी ये वाला R2 हो जाएगा, R2 में से R3 घटेगा, R1 में से R2, R2 में से R3 ना। अब यहाँ पर ये वाला जो कहते हैं लिखना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग सिद्ध करके लाना है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, समझ में आएगा और दिख रहा होगा आप लोग का ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में बिल्कुल आएगा ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से ये घट रहा है ना, तो इसमें से ये घटेगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, जिस 1 में से 1 घटाना है उसी पर रखना है। इसमें से ये घटाइएगा, इसमें से ये घटाइएगा ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ये घटाइएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला से वाला कटेगा तो -1 बचेगा, ये वाला में से वाला घटाइएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, क्या बचेगा 0, ये वाला में से वाला घटाइएगा। अब सी R2 में से R3 घटाना है, तो 1 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा, 0 वहीं पर रखाएगा 0, इसमें से ये घटेगा तो हाई वाला से हाई वाला कट जाएगा, खाली 1 बचेगा, इसमें से ये घटेगा ना तो माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। इसको जो कहते हैं 1 बी स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस में 1, इतना लिख दीजिए। इसके बाद अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, समझ में आता होगा, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ज्यों का क्या करना है त्यों रख देना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप आपकी तो पूरे स्तंभ लेके सॉरी पूरे पंक्ति लेकर हल कर सकते हो, नहीं तो एगो स्तंभ लेकर हल कर सकते हो। तो यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस। अब हल कीजिए, 0 लेने की जरूरत नहीं, 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको खाली ले लो आ जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -1 को लेकर चलेंगे, -1 को लेकर चलेंगे तो हाई खत्म, पूरे इसका स्तंभ खत्म और पूरे ये वाला खत्म, तो 4 को बचेगा 0 1 और बचेगा -1 और नीचे बचेगा सी स्क्वायर प्लस में बचेगा 1, ये वाला पार्ट आपको बचेगा। आप 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बताओ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा।
इसके बाद इसको हल कर लेना है। क्या करना है? हल। -1 जो करते हो, इसके बाद ये वाला इसमें होगा तो 0 हो जाएगा -3 से, बढ़ाई -1 से आएगा तो प्लस 1 में 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेना है। इसके बाद क्या करना है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है, ए वाला। अब यहाँ पर ए जोड़िएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा -1 या गुणा में 1 0 जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसे कर लेंगे ना, 1 1 से -1 हो जाएगा। कहीं घबरा गया क्या? कहीं घबराया है का मतलब? कहीं घबराया? एक 1 निकल गया तो इसके बाद इसमें से 1, ये -1, इसमें से 0, इसमें से घटेगा तो माइनस, इसमें है 1 बचेगा, इसमें से घटेगा ना तो -1 बचेगा। ठीक है। ओ हो, यहाँ गलती हुआ है, यहाँ पर गलती हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है। चलिए, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ है। हाई माइनस ऑलरेडी है, यहाँ से तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हटा देते हैं। ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। अब चलो ठीक हो गया। थोड़ा सा गलती हो गया है, टाइम लग गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 1 आइए, जुड़िएगा तो 1 1 1 में गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। 1 से इतने में करेंगे तो यहाँ जाएगा, यानी आपका बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। यही सिद्ध करके लाना था। तो एलएचएस जो हो गया ना, वो आपको हो गया आरएचएस के बराबर। अब यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? तो यहाँ गुरुजी लिख देंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिखना होगा तो लिखना है सिद्ध करना। यही आपका आंसर है, इसको उतार लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।